क्या कोई अपना चंगाई को खो सकते हैं? आइए इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। और इस विषय के बारे में गहरा जानना है तो मेरा किताब उपलब्ध है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप उस किताब को पा सकते हैं। एक बार परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को चंगा करते हैं, वापस वो बीमारी उस व्यक्ति के जीवन में नहीं आता है। हम रोमियो का 11वां अध्याय का 29वां वचन में देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से आने वाला कोई भी अच्छा तोहफा परमेश्वर उसे वापस नहीं लेता है। ये वचन हमें समझाता है और हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर का चंगाई कंप्लीट है, मतलब संपूर्ण है। जब भी परमेश्वर किसी को छूकर चंगाई देते हैं, वापस उस व्यक्ति के जीवन में वो बीमारी कभी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये स्वभाव है कि परमेश्वर जब किसी को कुछ देते हैं तो वापस उससे वो चीज लेते नहीं हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के स्वभाव के विरुद्ध है। लेकिन हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमारा शत्रु शैतान हर तरीके से कोशिश करेगा हमारे विश्वास को डगमगाने के लिए, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार 10:10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, मारने और विनाश करने, लेकिन परमेश्वर अनंत जीवन देने आए। तो इससे हमें एक बात पता चलता है कि शैतान का स्वभाव क्या है। शैतान चोरी, मारना और विनाश करना, चाहे वो कैसा भी हो, वो हर हथकंडों को इस्तेमाल करेगा एक विश्वासी के जीवन में, ताकि वो परमेश्वर के ऊपर संदेह कर पाए। कभी कभी एक व्यक्ति पूरा चंगाई पाने के बावजूद भी उसके मन में शैतान संदेह का बीज बोता है कि क्या तुम्हें परमेश्वर ने संपूर्ण रीति से चंगाई किया है। ये ठीक वैसा ही सवाल है जो शैतान ने हव्वा को एदेन के वन में पूछा कि क्या तुम्हें परमेश्वर ने सब वृक्षों में से फल खाने को कहा है। ये सवाल पूछकर विश्वासी के विश्वास को जो परमेश्वर के ऊपर है वो डगमगाए, ये शैतान चाहता है और ये शैतान का प्रयास हमेशा कायम रहेगा। लेकिन हम विश्वासियों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना है और विश्वास करना है और उस विश्वास को कभी छोड़ना नहीं है। एक साइकोलॉजिकली भी हमें सोचना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जो बहुत लंबे समय तक बीमार रहता है, वो व्यक्ति उस बीमारी से जब वो जूझ रहा है कई साल, तो उस बीमारी से निकला हुआ दर्द, पीड़ा, कष्ट, कठिनाइयां और तकलीफें उसके मसल में एक मेमोरी की तरह रह जाती हैं। वैज्ञानिक तौर पर उसको हम मसल मेमोरी भी कहा जाता है। इसका मतलब हमारा जो मसल्स है उसमें हमारा मेमोरी रहता है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को जब चंगा करते हैं तो वो संपूर्ण रूप से उस बीमारी से चंगा हो जाता है, लेकिन उसके मसल मेमोरी में वो तकलीफें, वो दुख, वो पीड़ा, वो दर्द उसके मसल मेमोरी में रह जाता है। और उसका मसल मेमोरी कहता है कि नहीं, तुम चंगाई पाए नहीं हो, तुम्हारे अंदर में अभी भी वही दुख है, वही पीड़ा है, वही संदेश, वही तकलीफें हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है। मसल हमें बार बार याद दिलाएगा और वो मेमोरी हमारे मसल में रहेगा, जिसको हमें परमेश्वर के वचन से काबू करना है और प्रार्थना और प्रभु के यीशु मसीह के लहू से हमारे मसल मेमोरी को तोड़ना है। क्योंकि एक बार जब परमेश्वर किसी को चंगा कर देता है तो वो चंगा हो गया है, उसके बारे में और सोचना नहीं है। और एक सबसे मूल कारण है डर। जब एक व्यक्ति एक बीमारी से जूझकर बाहर निकलता है और परमेश्वर उसको चंगा करता है, जब वो उस बीमारी परिस्थिति में था तो उसके मन में बहुत सारा डर और वहम बैठ जाता है। और जब वो चंगाई पा लेता है फिर भी उसके मन में वो डर लगा रहता है कि क्या ये बीमारी वापस ना आ जाए। फिलिपियंस का 4:6 और 7 कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, वरन हर एक चीज के लिए प्रार्थना, निवेदन, विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समक्ष में अपनी प्रार्थनाओं को रखो, तभी परमेश्वर का शांति तुम्हारे जीवन में आएगा। हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है, यहाँ हम चंगाई तो पा लेंगे, लेकिन उसके बाद और एक कुछ करना है। वो क्या है? हमें परमेश्वर से शांति मांगना है, क्योंकि हम चंगाई पाने के बावजूद भी हमारे अंदर में वो जो डर उस बीमारी के साथ जो जुड़ा हुआ था वो वही रहेगा। शरीर तो मुक्त पा चुका है उस रोग से, लेकिन मन को भी मुक्ति पाना बहुत जरूरी है उस डर से। तो मन को उस डर से मुक्ति पाने के लिए हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा और यीशु मसीह के लहू से निरंतर अपने आप को धोना पड़ेगा। और उस डर का सामना, वो डर का सामना हम कैसे कर सकते हैं? डर का सामना करने के लिए सिर्फ एक ही हथियार है, वो है विश्वास का हथियार, और दूसरा है वचन और विश्वास के द्वारा हमें उस डर के ऊपर काबू पाना है। नए नियम में अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने जितने जनों को भी चंगाई किया है, हम बाइबल में कहीं नहीं पढ़ते कि उनको बीमारियां वापस आ गई, या चेलों ने जितने जन को भी चंगा किया है, हम बाइबल में ये नहीं पढ़ते हैं कि उनको बीमारियां वापस आ गया है। एक उदाहरण हम देखते हैं मार्कुस का 5:34 में
कि 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित औरत जब यीशु मसीह के आंचल को छूती है तो प्रभु क्या कहते हैं, हे बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति में जाओ और तुम्हें कभी भी ये तकलीफें और कभी सहना नहीं पड़ेगा, तुम आज अपनी तकलीफों से मुक्त पाई हो। ये हमें बताता है परमेश्वर का जो चंगाई है वो शाश्वत है। एक बार प्रभु किसी को छूकर चंगाई दे दे तो उसको चंगाई मिल गया है, वापस वो बीमारी उसके जीवन में फिर कभी नहीं आएगा।